नमस्कार दोस्तों, मैं सावित्री दुबे अपने YouTube चैनल कुछ बातें ज्ञान की में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ वो हिंदी विषय से संबंधित है। आजकल सभी बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिसके कारण हिंदी के प्रति उनकी रुचि जो है वो कम होती जा रही है। और आपने काफ़ी पेरेंट्स के मुँह से ये सुना होगा कि मेरा बच्चा तो पढ़ने में बहुत अच्छा है मगर हिंदी में थोड़ा कमज़ोर है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और हिंदी का जो काव्य खंड होता है वो थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि उसकी भाषा जो है सामान्य हिंदी भाषा नहीं होती, वो या तो ब्रज भाषा या अवधी भाषा या अन्य किसी भाषा में लिखा होता है, जिसको समझना बच्चों के लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और जब हम हिंदी विषय की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है सूरदास का। तो सूरदास की कविता के बारे में हम जानेंगे, मगर उससे पहले हम उनके जीवन के बारे में थोड़ा जान लें, क्योंकि किसी भी कवि की कविताओं के बारे में जानने से पहले उनके जीवन के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सूरदास जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। वो कृष्ण मार्गी शाखा के कवि रहे हैं और उन्होंने श्री कृष्ण के वात्सल्य और श्रृंगार रस का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है अपनी कविताओं में। सूरदास जी जन्म से अंधे थे, फिर भी उन्होंने अपने मन की आँखों का प्रयोग करके श्री कृष्ण के वात्सल्य एवं श्रृंगार रस का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। सिर्फ श्री कृष्ण का ही नहीं, सूरदास की कविताओं में आप किसान, हमारे आसपास के समाज और बहुत सारी चीज़ों का वर्णन देखेंगे। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था, ऐसा माना जाता है। उनके जन्म के स्थान को लेकर के दो किंवदंती है। एक किंवदंती के अनुसार सूरदास जी का जन्म मथुरा के रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी किंवदंती के अनुसार सूरदास जी का जन्म स्थान जो है वो दिल्ली का सिही क्षेत्र है। लोगों का ये कहना है कि इन्हीं 2-3 जगहों में से कहीं सूरदास जी का जन्म हुआ था। सूरदास जी के जो गुरु थे वो श्री गुरु वल्लभाचार्य थे। और ऐसा कहा जाता है कि सूरदास जी मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पे रहते थे और वहीं श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में पारसौली नामक स्थान पे हुई थी। और सूरदास जी की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। सूरदास जी की कविताओं में आप ब्रज भाषा का बहुत ही सुंदर और निखरा हुआ रूप देखेंगे। ये तो था दोस्तों सूरदास जी का जीवन परिचय, जो मैंने बहुत ही संक्षेप में समझाया। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं उनके कविताओं की। तो सूरदास जी की तीन प्रमुख ग्रंथ हैं: सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली, जिनमें सुरसागर जो है वो बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है। आइए अब सूरदास की कविता की कुछ पंक्तियों का विश्लेषण हम करते हैं। आप मेरे मोबाइल के बाएं साइड देख पा रहे होंगे, जिन पंक्तियों का विश्लेषण करने में जा रही हूँ वो यहाँ पे मैंने डाल दिया है, लिखा हुआ है। और नीचे मैंने उसके कठिन शब्दों का अर्थ भी लिख दिया है। आप ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि कविता का जो काव्य खंड है वो रट के नहीं याद किया जाता, वो समझने से याद किया जाता होता है। जब तक आप लोग समझेंगे नहीं तब तक आप लोगों को याद नहीं होगा, रटने से ये याद नहीं होता है। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, ताहिन मन अनुरागी, पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। ये है सूरदास की कविता की कुछ पंक्तियाँ। अब इसमें जो कठिन शब्द है उसका अर्थ पहले समझ लीजिए, फिर मैं इसकी व्याख्या करूँगी। बड़भागी, बड़भागी का मतलब होता है भाग्यवान। अपरस, अपरस का मतलब है अलिप्त, नीरस या अछूता। तगा, तगा का मतलब है धागा या बंधन। अनुरागी, अनुरागी का मतलब है प्रेम से लिप्त। पुरईन, पुरईन पात का मतलब है कमल का पत्ता। देह, देह का मतलब है शरीर। दागी, दागी का मतलब है दाग या धब्बा। माह, माह का मतलब है में। प्रीति नदी, प्रीति नदी का अर्थ है प्रेम की नदी। पाँव, पाँव का अर्थ होता है पैर। बोरियो, बोरियो का अर्थ है डुबोयो। परागी, परागी का अर्थ होता है मुग्ध होना। अबला, अबला का अर्थ है नारी। भोरी, भोरी का अर्थ है भोली।
गुर चाटी ज्यों पागी। इसका अर्थ थोड़ा बड़ा लंबा है दोस्तों, ध्यान से देखिए सुनिएगा। जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। ये है इन पंक्तियों के कुछ कठिन शब्द, जिनको समझने से आप लोगों को ये पंक्तियाँ समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब आइए इन पंक्तियों की मैं एक एक लाइन का व्याख्या करूँगी, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। प्रस्तुत पद हिंदी के पाठ्य पुस्तक क्षितिज के भाग 2 के अंतर्गत भक्ति काल कवि सूरदास द्वारा लिखित है। मैं जिस बुक से इसका अध्ययन कर रही हूँ, उस बुक का नाम है क्षितिज। हो सकता है आप लोगों के पास कोई और बुक हो तो आप उसका नाम डालिएगा। किताबों का नाम बदल जाता है मगर दोहे और पंक्तियाँ नहीं बदलती, वो तो एक ही रहती है, कुछ आगे कुछ पीछे, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये जो पंक्ति है, ये 6 लाइन की पंक्ति है और इसमें से श्री कृष्ण के परम मित्र उद्धव और गोपियों के बीच के वार्तालाप को सूरदास जी ने व्यक्त किया है। ये पंक्तियाँ उसी पे आधारित हैं। इसमें जैसे पहला जो लाइन है, उद्धव तुम तो हो अति बड़भागी, ठीक है। इसमें क्या है, उद्धव जो है, श्री कृष्ण के जो मित्र उद्धव हैं, वो जाते हैं गोपियों को ज्ञान मार्ग को अपनाने के लिए संदेश देने कि तुम श्री कृष्ण के भक्ति मार्ग या प्रेम मार्ग को छोड़ करके ज्ञान मार्ग को अपनाओ, जिसमें तुम खुश रहोगी। तो इसी पे गोपियाँ जो हैं उनको समझाती हैं। इन पंक्तियों में गोपियाँ जो हैं वो श्री कृष्ण के मित्र उद्धव को ज्ञान मार्ग से हट के भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग को अपनाने का संदेश देती हैं। जबकि उद्धव आए थे गोपियों को ये समझाने कि तुम लोग भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग से हट करके ज्ञान मार्ग की ओर चलो, मगर ऐसा होता नहीं है। इस पद में, इन पंक्तियों में कुछ उल्टा ही हो जाता है। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते ताहिन मन अनुरागी। इन 2 लाइनों का अर्थ पहले आप लोग समझ लीजिए। इन पंक्तियों में जो ऊपर की 2 लाइनें हैं, उनमें गोपियाँ जो हैं श्री कृष्ण के मित्र उद्धव से कहती हैं कि उद्धव तुम तो बहुत अधिक भाग्यशाली हो, तुम स्नेह के धागे से बंधे हो मगर उसका तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं है, अर्थात तुम कभी स्नेह के बंधन से बंधे ही नहीं, इसलिए तुम हमारी विरह वेदना को नहीं समझते, इसलिए हमें निर्गुण भक्ति का संदेश देने आओ, किंतु तुम्हारे संदेश का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब नीचे की 2 लाइनें मैं पढ़ती हूँ। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, इसका अर्थ है जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है लेकिन उस पर कहीं भी जल का दाग नहीं लगता, जिस प्रकार तेल की गगरी जल के भीतर रहे फिर भी उस पर एक बूंद जल नहीं लगता, उसी प्रकार से तुम्हारे द्वारा दिए गए निर्गुण भक्ति के उपदेशों का हम पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सभी श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी लीन है कि उस पर तुम्हारे उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। आगे की 2 लाइनों में गोपियों ने कहा है कि ध्यान से सुनिएगा। प्रीति नदी मैं पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। इसका अर्थ समझिए। तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में अपना पाँव नहीं डुबोया, ना ही तुम्हारी दृष्टि किसी के सौंदर्य से मुग्ध हुई है, इसलिए तुम हमें श्री कृष्ण को भुलाने का संदेश दे रहे हो। अगर तुमने कभी किसी से प्रेम किया होता तो तुम श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़कर योग यानी निर्गुण साधना को अपनाने का संदेश नहीं देते। कवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने आगे कहा है, हम भोली नारी हैं, हम तो कृष्ण के प्रेम में ऐसी दीवानी है जैसे चींटी गुड़ से लिपटती है, अतः हमें चाह कर भी तुम कृष्ण प्रेम को भुलाने के लिए विवश नहीं कर सकते। इन पंक्तियों का अर्थ मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इन पंक्तियों में बस गोपियाँ श्री कृष्ण के मित्र उद्धव को श्री कृष्ण के उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो कितना गहरा है उसे ही समझाने का प्रयास करती हैं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, मगर एक संकल्प के साथ कि भारत माँ के माथे की बिंदी हिंदी को चमकाएंगे। हमने खाई है कसम, हम इसका मान बढ़ाएंगे। धन्यवाद।